जिला रियासी से मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और सबको जय माता की बोलता हूं। हमारे प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं हमारे भूषण जी जो वार्ड नंबर 11 में इन्होंने इलेक्शन लड़ी है, हमारे काउंसलर वार्ड नंबर 9 के बीके राय जी और वाइस प्रेसिडेंट जिला रियासी के संजीव जी। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जो चौधरी हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह के ऊपर जो सीबीआई इंक्वायरी करवाई जा रही है ये उस पे है, हम इस पे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो चेयरमैन है चौधरी लाल सिंह जी, पिछले दिनों रसाना केस हुआ है। रसाना केस में हमारे चौधरी साहब ने डोगरों की आवाज, डोगरों को इकट्ठा किया और 40 किलोमीटर पैदल जाकर एक डिमांड रखी सीबीआई इंक्वायरी रसाना केस के लिए, क्योंकि जो मसला था वो हमारे डोगरों के साथ जुड़ा हुआ था, देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ था और एक कन्या थी हमारी देवी उसके साथ जुड़ा हुआ था। पूरा जम्मू बिजनेसमैन वकील सबने एक रखा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन ने भी उसको बड़ा जोर शोर से किया, लेकिन एक सीबीआई इंक्वायरी नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं केंद्र के पूरा जम्मू ने अपनी बात रखी, लेकिन आपने देखा कि सीबीआई उसके बाद किश्तवाड़ में भी परियार ब्रदर की हत्या हो गई, वहां भी किश्तवाड़ में लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी मांगी, वहां भी नहीं दी। उसके बाद आज पूरा हिंदुस्तान सुशांत जो हमारे एक्टर हैं जिन्होंने सुसाइड कर दिया उन पे सीबीआई मांग रहे हैं। 2 साधुओं की हत्या हो गई हमारे उधर दिल्ली वाली साइड, उधर भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं दी। मैं कहीं ना कहीं देखता हूं जहां पे जनता मांगती है, जनता रोष के साथ मांगती है सीबीआई इंक्वायरी, वहां नहीं दी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं लाल सिंह किसी के लिए रोड़ा बने हुए हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी जो है लाल सिंह पे की 2015 में भी एक सीबीआई इंक्वायरी इसके केस हुआ था लाल सिंह के ऊपर, जहां पे बोला था कि लाल सिंह ने जमीन जो हड़पी है उसमें भी हम साफ निकले थे। मैं कहना चाहता हूं आपको कि चौधरी लाल सिंह एक ईमानदार नेता है। इन्होंने जब हेल्थ मिनिस्ट्री की तो इनको नंबर 1 जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में आया, इनको नेशनल अवार्ड मिला है। उसके बाद फॉरेस्ट में इन्होंने फॉरेस्ट में भी नंबर 1 अवार्ड लाया। जेटली साहब जो अरुण जेटली साहब थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अवार्ड दिया है। मैं कहना चाहता हूं आपको जब बीजेपी में थे चौधरी लाल सिंह जी तब सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई, तब इन पे एलिगेशन क्यों नहीं लगा कि ये माफिया है, लैंड माफिया है। आज मैं पूछना चाहता हूं क्या भारतीय जनता पार्टी में रहने से ही इंसान जो है वो एक देशभक्त होता है, जहां फिर वो लैंड माफिया नहीं होता। आज जहां से जब हाईवे हम क्रॉस करते हैं तो एक पंचग्राही में एक नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उसने घर बनाया है जहां की आर्मी की जगह के साथ 100 मीटर की हद तक कोई घर नहीं बना सकता, उन्होंने भी जगह घेरी है। और हाईवे पे आप देखो कितने लोग हैं, लीडर जो है 2.5 सालों में प्रॉपर्टी। हमने सुना है जहां लोकल नेता थे वो कहते थे कि हम जब कटरा में हम आएंगे पार्टी में तो हम ना टिकटें लेंगे जहाज की, ना हम होटल बनाएंगे, ना हम जेब बनाएंगे, ना हमारे क्रशर चाहिए। लेकिन उनके भी बहुत कुछ बना है, जनता सब कुछ जानती है, रियासी का युवा जानता है, हर एक जानता है किसने क्या बनाया है। अगर सीबीआई इंक्वायरी चाहे लाल सिंह पे करवानी है तो और भी बड़े नेता हैं, देखते हैं फिर कौन कौन निकलता है अच्छे से साफ करके और कौन कौन फंसता है। हम डोगरा स्वाभिमान संगठन पूरा तैयार है, हमने ये चीजें झेली हुई हैं, हमने इन चीजों को पहले भी देखा हुआ है। हम कांग्रेस में रहे, हमारी लाल सिंह चौधरी लाल सिंह जी का हेल्थ मिनिस्ट्री 8 महीने से ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं 1 साल या 14 महीने से ऊपर इनको मिनिस्ट्री नहीं करने देते हैं। कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लोग इनकी टांग खींचते हैं कि इनका कद बहुत बड़ा बढ़ रहा है। आपने देखा पहले हेल्थ मिनिस्ट्री की इन्होंने 10 महीने इनको उठा के एमपी की इलेक्शन लड़वा दी, कहीं ना कहीं ये स्टेट में अपना नाम ना कर दे। उसके बाद ये उधर से आए तो इन्होंने भाजपा में जब इनको टिकट इनकी काटी गई, गुलाम नबी आजाद साहब के ने टिकट इलेक्शन लड़ी तब भी इन पे यही कार्रवाई हुई थी, तब भी ये साफ निकले थे। आज भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री की 8 महीने के अंदर इतना काम करते हैं, जो इनका डिपार्टमेंट इतना काम करता है, जब जिस डिपार्टमेंट जाते हैं ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनता है, अफसर रोडों पे आते हैं, जनता के काम होते हैं। 8 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर इनकी मिनिस्ट्री ले ली। उसके बाद इनको फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दी,
फॉरेस्ट में इनको जो मैंने सुना है, जब डिपार्टमेंट दे रहे थे इनको बोल रहे थे कुछ बीजेपी नेता जो लाल सिंह को कद नहीं बढ़ना देना चाहते, जो चाहते हैं लाल सिंह कहीं बहुत अपना नाम ना बना ले, अपना कद बड़ा ना करे, उन्होंने बोला कि इसको ऐसा डिपार्टमेंट दो चौधरी साहब को जो बिल्कुल ही पिछड़ा हो, जहां पे कोई अपना नाम नहीं बना सके। लेकिन चौधरी साहब ने फॉरेस्ट में भी नाम बनाया, उसको भी पहले नंबर पे लाए, दिन रात एक किया। हमने देखा यूनिफॉर्म लोग नहीं लगाते थे फॉरेस्ट में, उन्होंने भी लगाई। पेड़ 2 लाख पेड़ लगाया, रिकॉर्ड है इंडिया में 2 लाख पेड़ उन्होंने लगाया है। चौधरी साहब कहीं ना कहीं, मैं बताना चाहता हूं बीजेपी चाहती क्या है। जितेंद्र सिंह जी जो सीबीआई है, जो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं पीएमओ से जुड़ा हुआ है, और हमें सबको पता है, पूरे जम्मू के डोगरा को पता है, हमें भी पता है, कहीं ना कहीं इनसे रंजिश निकाली जा रही। जो एमपी की इलेक्शन में हमने जो अपनी चौधरी साहब ने जो सच बोला है, आईना दिखाया है, उधर से कहीं इनको अपनी जो भड़ास निकालना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है चौधरी साहब बहुत बड़ा डोगरों की आवाज बन के कहीं उभरे नहीं आगे इलेक्शन में। तो इसके कारण भी ये लोग इनको दबाना चाहते हैं। मैं जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी और माननीय मोदी साहब जी, मैं उनको आपके माध्यम से कहीं मेरी वीडियो वहां तक पहुंचे तो उनको भी बताना चाहता हूं कि आप भी एक बार चेक करें, कहीं आपके नीचे कोई बंदा सीबीआई का दुरुपयोग ना कर रहा हो, कोई गलत तरीके से इसको अपने पर्सनली अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने रास्ते का जो करियर है उसको देखते हुए कहीं किसी इंसान के ऊपर पर्सनली अटैक ना हो रहा हो। और हमने डोगरा स्वाभिमान के वर्करों ने जे पहले ही बड़ी बार देखा है, हमें कभी नहीं बढ़ने दिया, चौधरी साहब का कभी नहीं उनको आगे आने दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं डोगरा स्वाभिमान संगठन रियासी का उनके साथ है, डोगरा झुकने वाला नहीं है, ना डरने वाला है। सीबीआई से ऊपर भी अगर कोई इंक्वायरी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इस इंक्वायरी का भी हम स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है हमारा नेता एक ईमानदार है, उनका काम बोलता है, उनके जिस डिपार्टमेंट जाते हैं उस डिपार्टमेंट को चमका के रखते हैं। हमें विश्वास है वो इस बार भी साफ निकलेंगे। लेकिन हम उसके बाद हम ये जरूर दिखाएंगे कि और कौन से भ्रष्ट नेता हैं, जब उनकी पोल कैसे खोलेंगे, हमने पूरा डाटा बनाया हुआ है। अभी हम सीबीआई इंक्वायरी का साथ देंगे। अभी हमें जो ऊपर से हमारे चेयरमैन जी का बोला है कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसका पूरा स्वागत करते हैं। अगर हम सच्चे हैं तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, और हमें वर्करों को भी उन्होंने बोला कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चिट्ठा खोलेंगे जो लोगों ने करप्शन की है, जिन्होंने अपने नेताओं ने अपने फैमिली रखी होती थी, रिश्तेदार रखे होते थे पैसे लेने के लिए। हमें आज भी याद है जगह कैसे चलाई जाती है, पंप किसके हैं, हमें सब कुछ पता है। जनता सब कुछ जानती है, डोगरा सब कुछ जानता है, डोगरा बोलता नहीं है। लेकिन जब डोगरा बोलता है वो इतिहास चेंज करता है। ये आपने भी देखा है। अब हमें लगता है कि ये जो है चल रहा है, ये इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जो ये सीबीआई इंक्वायरी, अभी माहौल ये सीबीआई इंक्वायरी का नहीं था। कोरोना महामारी चल रही है, देश की सीमाओं पे उधर तनाव चल रहा है, और जहां पे हमें सीबीआई इंक्वायरी भेज दी। अगर करवानी ही थी 2015 में करवाते, जब हम भारतीय जनता पार्टी में थे, तब हम देशभक्त थे, तब हम इनके अपने थे। इसके लिए मैं इनका विरोध करता हूं। अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वो ना करे, इसके लिए हम तैयार हैं।